अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे भाइयों, पाकिस्तान के अंदर जितने G1 गार्लिक के ग्रोवर्स हैं या फिर ऑनियन के ग्रोवर्स हैं, इनको एक प्रॉब्लम है कि ये जो इंटरनेशनल क्वालिटी का लहसुन है या प्याज है वो नहीं बनता पूरा इनसे। अब बाहर के मुल्क में हम जाते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ हम देखते हैं, एक ही तरह का गंडा, एक ही तरह की उसकी कटिंग, एक ही तरह की उसकी जड़ें कटी हुई हैं, एक जैसी सारी यूनिक क्वालिटी। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होता है, किसी गंडे की स्टेम इतनी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी लहसुन की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की जड़ें ज़्यादा होती हैं, किसी की कम होती है। तो वजह क्या है? वजह क्या है कि ना हमारी प्लानिंग उसको काटने की सही होती है, ना उसको हार्वेस्ट करने की हमारी प्लानिंग सही होती है, और ना ही उसकी ट्रांसपोर्टेशन और उसको ड्राई करने की प्लानिंग हमारी प्रॉपर होती है, जिसकी वजह से हमारी एक जैसी क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती। तो प्यारे भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है कि G1 गार्लिक हो या प्याज हो, इसके जड़ और तने की कटाई कैसे करते हैं कि एक ही शक्ल पूरे आपकी फसल की हो, कि जो आपकी प्रोडक्शन है या आपका गंडा तैयार हो रहा है वो एक ही तरह की उसकी शेप बन जाए। तो उसके लिए आज प्यारे भाइयों मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक हमने खुद से मशीन तैयार की है, और उस मशीन के ऊपर एक तो सुबह से शाम तक बंदा थकता नहीं है, दूसरा ये है कि उसके ऊपर जो आप कटाई करते हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती है सारे प्याज़ों की और सारे आपके लहसुन की, और वो बिल्कुल एक ही शेप में सारे, कहीं मंडी में भेजें कहीं भी भेजें तो वो जाती है। तो प्यारे भाइयों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दिया करें और इसको लाइक शेयर कर दिया करें, उससे थोड़ा सा कंपनी का फ़ायदा हो जाता है। हम जितने व्लॉग्स बनाते हैं ये आप लोगों की भलाई के लिए ही बनाते हैं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा हो, उनकी फ़सल की क्वालिटी मेंटेन रहे और उसकी फ़सल की वैल्यू मार्केट में अच्छी लगे। तो आइए प्यारे भाइयों, मैं आज अभी आपको बताने वाला हूँ। आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने एक मशीन तैयार की हुई है, टोका मशीन। ये टोका मशीन इस तरह का है, देखिएगा कि ये इसके अंदर टोका लगा हुआ है, ये इसको स्प्रिंग लगा हुआ है कि आप बार बार जब इसको ऊपर ऐसे उठाते हैं तो आपका ज़ोर नहीं लगे। इसी तरह ये देखिएगा, इसको ये कट दिए हुए हैं, ऊपर से बड़े हैं नीचे से छोटे हैं, कि जैसे ये जड़ आपकी यहाँ पे आएगी तो ये नीचे क्लोज हो जाएगी, जड़ क्लोज हो जाएगी, ऊपर से आप टोका मारेंगे तो वो जड़ उसकी कट जाएगी। इसी तरह ये जगह स्टेम अगर थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है, स्टेम काटनी है तो उसको यहाँ देते हैं। फिर ये है कि स्टेम जहाँ तक आपने बड़ी रखनी है तो इसको नीचे पेच लगे हुए हैं, उसको खोल के बड़ा कर लेते हैं। स्टेम छोटी रखनी है तो इसका भी पेच लगा हुआ, उसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। तो प्यारे भाइयों, अभी मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि ये देखिएगा, ये प्याज है, इसकी ये जड़ें हैं, ऐसे रखा यहाँ पे और इसको काट दिया, ये देखिएगा कट गया, ये इसकी जड़ें गई। अब हमने इसका ये काटना है तो इसको यहाँ रखा, इसको ऐसे किया तो ये कट गया। अब देखिएगा जितनी की शेप में ये तैयार हो गया, कुछ तकरीबन थोड़ी सी ये हाफ इंच से थोड़ा सा कम है। अब ये इसी तरह ही रहेगा। अब पीछे से देखिए साफ़ हो गया, और ये जितनी तेज़ी से कटता जाएगा उतनी तेज़ी से काम भी आपका ख़त्म होगा। इसी तरह ये देखिएगा, ये गंडा है, किसका है? G1 गार्लिक का। इसको रखा यहाँ पे, ये आया, कट गया, जड़ें पीछे गई। अब आपने गंडे को यहाँ रखा, ये कट गया। अब ये जैसा कटेगा एक जैसा कटेगा, जितनी शक्ल होगी पूरे गंडों की एक जैसी होगी। जिस जगह पे आप उसको फिक्स कर देंगे वहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा। और फिर ये देखिएगा पीछे से इसकी जड़ कटी हुई है। अब इसके अंदर ये देखो, यहाँ कोई मिट्टी रह सकती है, जिसकी वजह से इसकी जैकेट कमज़ोर होती है, और 1-2 महीने बाद आप इसको जब पकड़ते हैं या काटते हैं तो इसकी तुरियाँ हाथ में आ जाती हैं। वो चीज़ भी ख़त्म हो गई, ये गंडा बन गया साफ़ सुथरा, और ये भी हो गया, ये
इसी तरह शाइनिंग वाला रहेगा। इसको आपने साए के नीचे खुश्क कर लेना, खुश्क करके इसको जाली के अंदर हैंग कर लें या फिर नीचे ज़मीन में डाल दें, इसकी कभी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। तो इसी तरह प्यारे भाइयों ये स्टेम्बे हैं, इसको नीचे डाल दिया, ये है, इसको आप यहाँ रखो आराम से, कट गई, यहाँ रखा, ये भी कट गई। कितना टाइम लगा और इजी है ये। जितनी की ये देखो स्टेम है, आप इतनी की स्टेम लाजमी कटवाएं, क्योंकि एक तो आगे से बराबर कटी है। फिर ये है कि जब ये थोड़ा खुश्क हो जाता है तो यहाँ से ये सील हो जाते हैं, आगे से ये सील हो जाती है, पीछे से जड़ें भी नहीं हैं और ये इसकी क्वालिटी वैसी की वैसी मेंटेन रहती है। फसल को बर वक्त काटें और इस तरह का कोई सिस्टम बनाएं। ये मशीन है, ये हमने बनाई हुई है, हमारे लोग सुबह से शाम तक काटते हैं, एक ही तरह की चीज़ कटती है, एक ही तरह की चीज़ बनती है और मार्केट में जाती है या बाहर के मुल्क में जाती है। तो मेरे ख्याल से बाहर के मुल्क में जो लोगों ने मशीनें रखी हुई हैं, मैंने देखी हुई हैं, वो लोग बड़े हज़ारों लाखों रुपए लगा के वो मशीनें बनाते हैं। हमारे पास ये जुगाड़ 35 से 4,000 रुपये का है पाकिस्तान के अंदर, और ये जुगाड़ सारा दिन बंदा काम करता है, थकता नहीं है। दूसरा ये है कि जो इसके ऊपर कटी हुई चीज़ है, ये उनकी वो 2.5 लाख 3 लाख वाली मशीन से कम नहीं है, बल्कि उससे अच्छी कटाई हुई है इसकी, बेहतरीन। तो हमारे पास सस्ते में ये अच्छा जुगाड़ है। आप ऐसा करें, ये मशीन बना लें या मंगवा लें। फिर आप क्या करें कि आप ये बनाएं, अल्लाह के फजल से कल को आप करोड़पति हो जाएं तो वो मशीनें भी मंगवा लें। लेकिन फ़िलहाल उस मशीन से बेहतर हमारे लिए ये मशीन है कि ये मशीन सस्ते में काम करती है और उससे अच्छा करती है और वही काम होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज के लिए यही वीडियो है। फिर इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी किसी अच्छे जुगाड़ के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।